हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज हम बात करने वाले हैं एक आईएम के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। आज हम बात करने वाले हैं बेबी आईएम की, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कंप्लीट इसका एडमिशन प्रोसेस, इसकी एलिजिबिलिटी, कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता है, क्या प्लेसमेंट है, क्या समर प्लेसमेंट्स है, क्या कट ऑफ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybuzz.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेन ड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं LRDI वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, IFT के, एनमैट के, टिस्नेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएम सिरमौर के बारे में, तो आईएम सिरमौर एक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस का भी एक टैग दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 के अंदर इसको सेटअप किया था। ये एक इंस्टीट्यूशन है ऑफ द आईएम फैमिली इन द कंट्री, जैसे कि आपको पता ही है। As a premier institution under the aegis of Ministry of Education, it aims to provide management education high quality के अंदर, promote करता है allied areas के अंदर, research of knowledge and interdisciplinary studies के अंदर। अभी जो इसके टेम्पररी कैंपस से ही ऑपरेट कर रहा था, जो कि पौंटा साहिब के अंदर था, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, इसका ये कैंपस जल्दी बनने वाला है। इनका टारगेट जून 2022 था, जो कि इनका परमानेंट कैंपस है एंड स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस से अपना परमानेंट कैंपस सेटअप कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के MBA प्रोग्राम्स हैं। आज हम दोनों के ही बारे में बात करने वाले हैं। एक इनका 2 ईयर रेगुलर MBA प्रोग्राम है, जिसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। दूसरा इनका एक स्पेशल MBA प्रोग्राम है, जो कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर है। अगर फ्रेंड्स हम MBA प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो MBA प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी वो ही है जो ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज की होती है, यानी कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के, प्रोवाइडेड जो उनका रिजल्ट होता है वो प्रोविजनल होता है, जब तक उनके फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता। सिंस एक IIM है तो ये सिर्फ और सिर्फ कैट एग्जाम को ही लेगा और कोई सेपरेट फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैट का फॉर्म भरते हो उसके अंदर जब आप IIM सिरमौर को सिलेक्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली IIM सिरमौर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया होता है। यानी कि अगर आपने कैट फॉर्म के अंदर IIM सिरमौर को सिलेक्ट किया है तो ही IIM सिरमौर आपको कंसिडर करेगा। अगर आपने कैट फॉर्म में IIM सिरमौर को सिलेक्ट नहीं किया तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। सेकेंड राउंड के लिए बुलाते हैं, जो कि इनका पर्सनल इंटरव्यू का राउंड, जो ये कैप राउंड के थ्रू भी करते हैं, यानी कि कॉमन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू। एंड फाइनल सिलेक्शन जो होती है वो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पर होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात करें जिसके बेसिस पे हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है फॉर दी पर्सनल इंटरव्यू, तो वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने ये मिनिमम परसेंटाइल है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो उसको ये मिनिमम सेक्शनल तो चाहिए 70 70 70 एंड ओवरऑल 92। इसके बाद उसको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। जो फाइनल कट ऑफ होगी वो डिपेंड करता है वो कितनी जा सकती है। वो 94 भी जा सकती है, 95 भी जा सकती है, 96 भी जा सकती है, 93 भी जा सकती है। जितनी भी होगी वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और बाकी जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है
और जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स की, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स की कट ऑफ है, वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने मेंशन्ड है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि एमबीए की ये फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, तो ये कैट स्कोर को 35% वेटेज देंगे, पर्सनल इंटरव्यू को ये 30% वेटेज देंगे, क्लास 12 के मार्क्स को 5% वेटेज देंगे, वर्क एक्सपीरियंस को 15% वेटेज देंगे, जेंडर डाइवर्सिटी फीमेल स्टूडेंट्स को 10% वेटेज देंगे एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी को, नॉन इंजीनियर्स को ये 5% वेटेज देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इनके दूसरा प्रोग्राम जो है एमबीए इन टूरिज्म, अगर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी कि बैचलर्स डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स या इक्विवेलेंट सीजीपीए, एंड रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 45% है। इसके बाद आप अपने पुराने कैट स्कोर से भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कोई भी लास्ट 5 ईयर्स का वैलिड कैट स्कोर है, उससे भी आप IIM सिरमौर में अप्लाई कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर फ्रेंड्स हम मिनिमम परसेंटाइल के बारे में बात करें फॉर देयर टूरिज्म प्रोग्राम, तो वो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। यानी कि मिनिमम 60 60 60 एंड ओवरऑल 80, ईडब्ल्यूएस का 50 50 50 एंड ओवरऑल 55, और बाकी सबका भी डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें आप अपने पुराने स्कोर कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एमबीए प्रोग्राम में नहीं। जो इनका जनरल एमबीए प्रोग्राम है उसके लिए आपको उसी पर्टिकुलर ईयर के स्कोर कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टूरिज्म के लिए आप पिछले 5 साल वाले स्कोर कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के पैरामीटर्स के बारे में बात करें, तो कैट को 35% वेटेज देंगे, पर्सनल इंटरव्यू को 30% वेटेज देंगे, क्लास 12 के मार्क्स को 10%, वर्क एक्सपीरियंस को 15% एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 10%। तो फ्रेंड्स अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि 2 इयर्स का एमबीए और जो इनका टूरिज्म वाला प्रोग्राम है उसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, तो जो फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम है उसकी 2 इयर्स की अप्रॉक्सीमेट फीस स्ट्रक्चर 14 लाख रुपीज़ है, और जो इनका टूरिज्म वाला प्रोग्राम है उसकी रफली 12 लाख रुपीज़ है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल इमर्जन के ऊपर भी लेके जाते हैं, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जिसकी फ़ीस 1 लाख रुपी पर टर्म ये चार्ज करेंगे। इन केस अगर इंटरनेशनल इमर्जन नहीं हो पाता तो आपकी रेगुलर फीस के अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर 6 टर्म्स हैं तो आपको ये 6 लाख रुपीज़ इंटरनेशनल इमर्जन के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जितना भी होगा वो कॉलेज बताएगा। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी जो होंगे वो बच्चों को बियर करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम 2 इयर्स लगाने वाले हैं, 14 टू 20 लाख रुपीज़ के अराउंड स्पेंड करने वाले हैं, तो हमारी प्लेसमेंट्स कैसी रहेगी उस डेटा को हम समर प्लेसमेंट्स एंड फाइनल प्लेसमेंट्स के थ्रू देखते हैं। जो बैच साइज था वो 239 का था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 205 थे, 205 की प्लेसमेंट्स हो गई। और आप समर प्लेसमेंट्स में देख सकते हो हाईएस्ट स्टाइपेंड 2 लाख का था, टॉप 10% का ऑलमोस्ट 97,000 का था, टॉप 25% का 72,000 का था, हाफ ऑफ द टॉप 50% ऑफ द बैच का 55,000 था। जो एवरेज स्टाइपेंड था वो 40,000 था, और जो मीडियन था वो भी 40,000 था। अगर हम बैच प्रोफाइल देखें 20 से 22 वाले बैच की, तो उसमें 186 स्टूडेंट्स थे, 80% बच्चे मेल्स थे, 20% बच्चियाँ फीमेल्स थी। 26 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स था। एजुकेशनल बैकग्राउंड आप देख सकते हो, 67% बच्चे इंजीनियर्स थे, 15% कॉमर्स थे, 4% मैनेजमेंट से थे, 4% आर्ट्स से थे और 10% अदर बैकग्राउंड से थे। और टोटल 140 प्लस कंपनीज आई हैं, जिसमें 90 प्लस न्यू रिक्रूटर्स थे, एंड नंबर ऑफ ऑफर्स जो थ्रू द इंस्टीट्यूट हुए हैं वो 183 थे, और 2 बच्चों को तो पीपीओज ही मिल गए। और सीटीसी कैसा रहा है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। जो हाईएस्ट सीटीसी था वो 26.5 था, टॉप 10 परसेंटाइल का 18.72 था, टॉप 25 परसेंटाइल का 17.16 था, टॉप 50 का 15.38 था, एवरेज जो रहा है पूरे बैच का वो 12.74 था, और जो मीडियन था वो 12.23 था। सिंस आपको बताइए, जैसे मैंने बताया था बैच साइज 186 था, तो 183 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको प्लेसमेंट लगी 179 थे। 3 बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया, एंड एक बच्चा कह रहा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा, तो उसने प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठा। अगर हम एमबीए इन टूरिज्म के बारे में बात करें, तो इसको भी आप देख सकते हो कि टोटल 29 स्टूडेंट्स थे इनके इस वाले बैच के अंदर, जिसमें से 26 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हो गई, एक बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में गया, 2 बच्चे हायर स्टडीज़ के अंदर गए हैं। टोटल 50 कंपनीज ने विजिट किया था। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट 22 था यहाँ पे, एवरेज 10.6 था, मीडियन 10 था, लोएस्ट 8 था, और टॉप 75% बैच का 10.90 था। किस रोल के अंदर प्लेसमेंट हुई है, तो जनरल मैनेजमेंट में 42% था, सेल्स एंड मार्केटिंग में 34% था, ऑपरेशंस 8% थे,
IT 8% थे एंड अदर्स भी 8% थे। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन IIM सिरमौर के बारे में। आई होप अब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में मिल गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स में या लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।